हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो सिंगल एंट्री सिस्टम के ऊपर है। सिंगल एंट्री सिस्टम एक बहुत ही इजी तरीका है जो यूज़ होता है पेमेंट, रिसीव्ड और कॉन्ट्रा में। और ये जर्नल एंट्रीज में यूज़ नहीं होता है, बिकॉज जर्नल एंट्री में आपको जर्नल वाउचर में डेबिट और क्रेडिट डबल एंट्री सिस्टम में ही करना पड़ता है। बट सिंगल एंट्री सिस्टम अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वो सिर्फ आपका पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर और कॉन्ट्रा वाउचर में ही यूज़ होगा। फ्रेशर अकाउंटेंट्स होते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ही लाभदायक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स के साथ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं वी प्रेस कर रहा हूँ। वी प्रेस करने के बाद यहाँ पे F5, F6 और F4 ये तीन वाउचर्स में आपका सिंगल एंट्री सिस्टम हो सकता है। अभी फ़िलहाल मैं F5 करता हूँ और इसको पेमेंट मोड पे लेते हैं। 1 सितंबर 23 डेट है। यहाँ पे वाउचर नंबर आ गया है और यहाँ पर समझ लीजिए आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ऊपर क्या डालना है, तो आपको सिर्फ स्पेस दबा देना है। आप जब स्पेस वाला जो की होता है उसको प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको साइड में जो ऑप्शंस आएंगे वो सिर्फ बैंक के ही आएंगे और कैश का ही आएगा। अगर आपकी एक बैंक है और एक कैश है तो सिर्फ दो ही आपको यहाँ पे दिखेंगे। अगर आपकी ज़्यादा बैंक है तो सब बैंक दिख जाएगी और कैश का अकाउंट दिख जाएगा। अभी यहाँ पर हम लोग मान के चलते हैं कि हमने रेंट पे किया है, तो रेंट पे किया है तो या तो आप बैंक से कर रहे हो या कैश से कर रहे हो। अभी हम लोग ये मान के चलते हैं कि आपने बैंक ऑफ इंडिया से रेंट पे किया है 15,000 रुपये का, तो यहाँ पर ऊपर जो आएगा वो रेंट तो आएगा ही नहीं, बिकॉज यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिखा रहा है। तो ये एक बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है जिन लोगों को डेबिट क्रेडिट समझ में नहीं आता, डबल एंट्री सिस्टम समझ में नहीं आती, उन लोगों के लिए कि जब आप यहाँ पे स्पेस वाला की प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि यहाँ जो ऊपर जगह होती है, ये पार्टिकुलर्स के ऊपर जो अकाउंट होता है वहाँ पे आपको डालना क्या है। वहाँ पे सीधा सीधा है, अगर बैंक से पेमेंट हुआ है तो वो डाल दीजिए या कैश से पेमेंट हुआ है तो वो डाल दीजिए। हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ बैंक से पेमेंट हुआ है तो बैंक ऑफ इंडिया डाल दिया और यहाँ पे पार्टिकुलर्स में दूसरा वाला जो अकाउंट है वो आएगा। तो हमने रेंट पे किया है तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि रेंट का अकाउंट है या नहीं। यहाँ पे रेंट का अकाउंट है तो यहाँ पर रेंट चार्जेस ले लेते हैं। रेंट चार्जेस सीधा सीधा 15,000 रुपये डाल दिए तो ये हो गया। यहाँ पर कॉस्ट सेंटर मेरा ऑन है, इसके लिए दिख रहा है। यहाँ पे देखिए कॉस्ट सेंटर को नो कर देते हैं और ये शायद इनडायरेक्ट इनकम में है तो ये गलत वाला है, हमको एक्सपेंस वाला लेना है। तो रेंट एक्सपेंसेस लेते हैं, कंट्रोल एंटर करके देख लेते हैं एक बार। तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, मतलब ये हमारा रेंट है जो हमने पे किया है। बिकॉज आप इनडायरेक्ट इनकम वाला लोगे तो वो आपका इनकम हो गया, तो वो पेमेंट में आएगा ही नहीं, वो रिसिप्ट में आएगा। ये पेमेंट एंट्री है तो ये रेंट एक्सपेंस लिया मैंने 15,000, एंटर किया। यहाँ पे जो भी आपका चेक नंबर है वो डालिए और यहाँ पे डेट डालिए और यहाँ पे आप नरेशन लिख दीजिए, बीइंग रेंट पेड फॉर अगस्त मंथ। अभी हम लोग लेते हैं दूसरा एग्जांपल। दूसरे एग्जांपल में हम लोग ले लेंगे रिसिप्ट। तो रिसिप्ट के लिए F6 है, F6 आ गया। अभी F6 हमने यहाँ पे कमीशन रिसीव्ड किया है, तो कमीशन रिसीव्ड किया है तो फिर से वही वाला आप यहाँ पे मान लीजिए आप कैश में कमीशन रिसीव कर रहे हो तो यहाँ पर आपको क्या डालना है, आप सीधा स्पेस बार दबाइए। तो यहाँ पर देखिए कमीशन रिसीव्ड आएगा नहीं, यहाँ पे सीधा सीधा आप कैश डालिए। आपने 2,500 रुपये का कमीशन रिसीव किया है कैश में, तो यहाँ पर आप कैश डालिए और यहाँ पे आएगा आपका कमीशन का अकाउंट। अभी यहाँ पे कमीशन रिसीव्ड का अकाउंट है नहीं तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ ऑल्ट सी करके, कमीशन रिसीव्ड। ये आपका इनकम हो गया तो ये जाएगा इनडायरेक्ट इनकम में। कंट्रोल ए कर लेते हैं। यहाँ पे आपने 1,500 रुपये का हम मान के चलते कमीशन रिसीव किया। बीइंग जो भी आपका होगा नरेशन आप लिख सकते हो, मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल बीइंग कमीशन रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ सिरामिक प्रोडक्ट्स। ये हो गया आपका दूसरा एग्जांपल। अभी सिर्फ यही आपको करना है कि आपको यहाँ पर सिंगल एंट्री सिस्टम में सिर्फ आपको यहाँ पे आ जाना है, स्पेस बार दबाना है। स्पेस बार जैसे आप दबाओगे यहाँ पर आपको ऑप्शन ही नहीं मिलेगा दूसरे वाले खाते का। तो यहाँ पर और एक लास्ट एग्जांपल लेता हूँ मैं पेमेंट का, F5। अभी हम लोग मान के चलते हैं कि आपने सैलरी पे की तो
जो सैलरी अकाउंट होता है वो ऊपर आएगा या नीचे आएगा वो देखना है। तो ऊपर तो आएगा ही नहीं, ऊपर सीधा बैंक ही आएगा। तो यहाँ पे समझ लेते बैंक से की है, वापस से वही बैंक ले लेते, स्पेस मैंने एंटर किया तो यहाँ पे ऑप्शंस आ गए, बैंक ऑफ इंडिया ही लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं सैलरी अकाउंट है या नहीं कोई। तो यहाँ पर एक सैलरी पेएबल अकाउंट है, ये विशाल यादव सैलरी अकाउंट है। तो विशाल यादव को हमने सैलरी पे की है, ये मान के चलते हैं हमने सैलरी पे की है इनको 18,000 रुपये। तो विशाल यादव सैलरी अकाउंट, ये देख यहाँ पर कॉस्ट सेंटर जो है वो मैं ऑफ कर देता हूँ ताकि उसका ऑप्शन ना आए। तो यहाँ पे विशाल यादव को 18,000 रुपये दिए। यहाँ पर हम बैंक ऑफ इंडिया ही लेते हैं, तो 18,000 रुपये विशाल यादव को दिए। नरेशन आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हो जब आप एंट्री करोगे। तो यहाँ पर मैंने आपको दो या तीन एग्जांपल्स दिए मैंने, एक रिसिप्ट का, दो पेमेंट का। तो डबल एंट्री सिस्टम कंफ्यूजिंग होता है, बट जिन लोगों को समझ में नहीं आता डबल एंट्री सिस्टम, आप सिंगल एंट्री सिस्टम के साथ ही चलिए। अभी डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम कहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो, यहाँ पर देखिए कंट्रोल एच है साइड में, आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे डबल एंट्री करिए तो ये डबल हो गया। ये देखिए डेबिट आ गया यहाँ पर। अभी वो डेबिट की जगह पे 2 बाई चाहिए तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पे देखिए कॉन्फ़िगर में गए तो यहाँ पे यूज़ क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ 2 बाई, वो यस है। तो यहाँ पर अगर मैं नो करूँगा तो यहाँ पे 2 और बाय आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे बाय आ चुका है। वापस से आपको ये नहीं चाहिए और डेबिट क्रेडिट समझना है तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर में जाइए और यहाँ पर ऊपर ही आता है यूज़ क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ 2 बाई ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, यहाँ पर आप यस कर दीजिए और कंट्रोल ए करिए तो यहाँ पे देखिए डेबिट आ गया। तो अगर ये मैं डबल एंट्री पे नहीं बना रहा हूँ, सिंगल एंट्री पे बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे आपको डबल एंट्री नहीं बता रहा हूँ। डबल एंट्री पे मैं बहुत सारे एडजस्टमेंट वीडियोस ऑलरेडी बनाता हूँ, ये मैंने सिंगल एंट्री पे बनाया है तो कंट्रोल एच करके आप सिंगल एंट्री में ले सकते हो। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे प्रेस किया है मैंने F4, आप यहाँ राइट साइड से भी देख सकते हो। यहाँ पे देखिए F4 कॉन्ट्रा के लिए होता है। तो यहाँ पर अभी एक सिचुएशन हम लोग लेते हैं कि हमने कैश जमा किया एक बैंक में, तो यहाँ पर यहाँ आने के बाद आप जब स्पेस बार प्रेस करते हो तो यहाँ पे आपको साइड में बैंक और कैश ही दिखेगा और कुछ भी नहीं दिखेगा कॉन्ट्रा वाउचर्स में। तो अभी हम लोग ये मान के चलते हैं कि हमने बैंक ऑफ इंडिया में हमने 50,000 रुपये कैश डाले हैं। तो यहाँ पे आपको वो चीज़ लेनी है जिसमें आप पैसे डाल रहे हो, तो आपको वो वाला लेजर यहाँ पर लेना है। तो यहाँ पर मैं बैंक ऑफ इंडिया लेता हूँ। अभी मैं आपको ये भी बताऊँगा प्रूफ के साथ कि इसमें आपका बैलेंस बढ़ जाएगा। तो बैंक ऑफ इंडिया एंटर किया, यहाँ पे देखिए 92,500 रुपीज़ आपका दिख रहा है बैंक में। अभी यहाँ पर आपको डालना है कैश। तो आप जिस खाते में पैसा डाल रहे हो वो आप ये जो ऊपर आप उस खाते का नाम डालोगे। अगर आप यहाँ पर कोई और बैंक में डालने वाले थे तो वहाँ पे यहाँ पर उस बैंक का नाम डालोगे। अभी यहाँ पर आप जब 50,000 डालोगे यहाँ पर कैश में तो देखना ये माइनस में चला जाएगा, ये ऑलरेडी 34,650 है। तो मैं आपको खाली बताने के लिए ये कर रहा हूँ। तो ये माइनस में चला जाएगा और यहाँ पर आपके 50,000 बढ़ जाएंगे तो ये 1 लाख के ऊपर चला जाएगा। देखिए मैं जैसे एंटर करूँगा यहाँ पे देखिए नेगेटिव कैश का यहाँ पे पॉपअप भी आ चुका है और यहाँ पे 1,42,500 रुपये हो चुके हैं। इसका मतलब ये एंट्री सही है। तो जो लोग कंफ्यूज होते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज में कि ऊपर क्या यहाँ पर लेना है और यहाँ पार्टिकुलर्स में क्या लेना है, उसी के ऊपर है ये। तो इसके बाद और एक एग्जांपल भी बताऊंगा आपको। तो अभी इस बार हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस बार बैंक से ये जो दूसरी एंट्री है इसमें हम लोग क्या करेंगे, बैंक से हम लोग निकाल लेंगे कैश। तो पहली एंट्री में हमने बैंक में कैश जमा करवाया था, दूसरी एंट्री में हम लोग बैंक से कैश निकाल लेंगे। तो जब हम कैश निकाल रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कैश। तो यहाँ पर आ गया कैश। तो कैश अभी 15,000 है। तो यहाँ पे हम लोग 65,000 रुपीज़ बैंक ऑफ इंडिया से निकाल रहे हैं कैश में। तो यहाँ पर देखना आपका बैलेंस कैश में बढ़ जाएगा और यहाँ पर ये 1 लाख के नीचे आ जाएगा, ये 1,42,500 है। तो जब आप कैश निकाल रहे हो तो यहाँ पर ऊपर कैश आएगा और अगर आप बैंक में पैसा डाल रहे हो कैश तो यहाँ पे जो ऊपर का अकाउंट होता है यहाँ पे बैंक का नाम आएगा और पार्टिकुलर में कैश आएगा। जब आप उल्टा कर रहे हो, आप जब बैंक से कैश निकाल रहे हो तो ऊपर कैश आएगा और नीचे आपका बैंक ऑफ इंडिया आएगा। तो यहाँ पर 65,000 में जैसे ही डालूंगा और एंटर करूँगा तो यहाँ पर देखना ये नेगेटिव बैलेंस चला जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो आप नेगेटिव बैलेंस जा चुका है, 49,650 हो गया है और बैंक जो 1,42,000 समथिंग था वो 77 पे आ गया है। तो जो लोग कंफ्यूज होते हैं
कॉन्ट्रा एंट्रीज में उसी के ऊपर था। यहाँ पे देखिए 2 एंट्री की मैंने। एक मैंने की कि मैं कैश जमा कर रहा हूँ बैंक ऑफ इंडिया में 50,000 रुपये का, तो जहाँ पर मैं जिस खाते में जमा कर रहा हूँ वो खाते को यहाँ पर ऊपर डाला जाएगा बैंक ऑफ इंडिया को, और जो मेरा मेन कैश है वो यहाँ पे नीचे पार्टिकुलर में आएगा। और जो दूसरी एंट्री की मैंने, वो मैंने कैश निकाला बैंक से, तो कैश मेरा ऊपर आ गया और बैंक ऑफ इंडिया मेरा यहाँ पर नीचे आ गया सिंगल एंट्री सिस्टम में। अगर आप कंफ्यूज होते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो, डेबिट क्रेडिट में आपको समझ में आ जाएगा। जब आप यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे गलत भी डालते हो तो आपका यहाँ पे जो प्लस, यहाँ पे जो अमाउंट बढ़ेगा कम होगा उसके ऊपर से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये 2 ही तरीके हैं देखने के, या तो आप प्रॉपरली समझ लो या फिर वहाँ पे डाल के देखिए कि आपका बैलेंस घट रहा है या बढ़ रहा है। तो दोस्तों इसी के ऊपर ये वीडियो था। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलूंगा आपको इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय।